Hello everyone. So today is about the career planning. सो करियर प्लानिंग होता क्या है, जब भी आप अपने करियर में मीन्स फॉर एग्जांपल आप अपने फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो, जब इस चीज़ की आप प्लानिंग करते हो दैट इज़ करियर प्लानिंग। और हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या की जाती है, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो करियर प्लानिंग करते हैं। अब करियर प्लानिंग क्या हो सकती है? इट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल सेलेक्ट करियर गोल्स एंड द पाथ और वे टू अचीव द गोल। यानी कि जब एक इंडिविजुअल सिस्टमेटिकली सेलेक्ट करता है कि उनका करियर गोल क्या है और उस गोल को वो कैसे अचीव कर सकता है, उस पाथ को जब वो सेलेक्ट करता है दैट इज करियर प्लानिंग। सो एक इंडिविजुअल जब ये डिसाइड करता है कि उसे करियर में क्या अचीव करना है और वो कैसे अचीव करना है, जब इस चीज को वो डिसाइड करता है दैट इज करियर प्लानिंग। करियर प्लानिंग इज अ प्रोसेस फॉलोड इन ऑर्गेनाइजेशन इन विच एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड the career path or goal of individuals working in an organization to achieve those goals as well as satisfy them। कि अब हमारी जो करियर प्लानिंग है वो दो तरीके से हो सकती है कि ऑर्गेनाइजेशन करियर प्लानिंग कर रही है या फिर इंडिविजुअल कर रहा है। अगर एम्प्लॉय खुद अपनी करियर प्लानिंग करता है तो वो हमारी होती है इंडिविजुअल करियर प्लानिंग, कि एक इंडिविजुअल अपने आप डिसाइड कर रहा है कि उसका करियर गोल क्या है और वो उसे कैसे अचीव करना है। ऑर्गेनाइजेशनल करियर प्लानिंग क्या होती है? जब एक ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि एम्प्लॉयज का क्या करियर होगा, उनको कैसे अचीव कराना है ताकि वो अपने एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई कर सके, उन्हें ये फील करा सके कि ऑर्गेनाइजेशन उनके बारे में कितना सोचती है, देन इट इज ऑर्गेनाइजेशनल करियर प्लानिंग। बट दोनों में किया क्या जाता है कि करियर को आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये गोल है और उस पाथ को अचीव करते हैं। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करियर प्लानिंग, की करियर प्लानिंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, की ये लगातार की जाती है। अगर आपको करियर अचीव करना है तो ऐसा नहीं है कि आज आपने करियर प्लानिंग कर ली कि मुझे वो गोल अचीव करना है एंड देन आपने आगे कुछ कर ही नहीं रहे। ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जिसमें आपको उस पाथ पे कंप्लीटली फॉलो करना होता है, लगातार वर्क करते रहना होता है। इट डिसाइड योर करियर पाथ, इसमें क्या होता है, हमारा करियर पाथ डिसाइड किया जाता है। यानी कि गोल, करियर प्लानिंग में हम एक गोल सेट कर देते हैं कि हमें फॉर एग्जांपल आपने गोल सेट किया कि मुझे सीईओ बनना है मेरी ऑर्गेनाइजेशन का। सो उस सीईओ कैसे बनना है, उस चीज का जो वे है, पाथ है, किस रास्ते पे चल के आप सीईओ बन सकते हो, वो क्या करता है, आपकी करियर प्लानिंग डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है। इट इज नॉट एन एंड प्रोसेस बट इनिशिएट फॉर अदर्स, कि ये प्रोसेस ऐसी नहीं है कि करियर प्लानिंग एक खत्म हो जाने वाली प्रोसेस है, एंड प्रोसेस है कि बल्कि ये बाकियों के लिए क्या करती है, एक इनिशिएट प्रोवाइड करती है। जैसे ही आपने करियर प्लानिंग की तो वो बाकी जो लोग हैं वो भी आपके करियर से अटैच होते हैं, कोई ना कोई इन्फ्लुएंस होता है। बिकॉज आप ऑर्गेनाइजेशन में अगर सीईओ बनना चाहते हो तो बहुत सी चीजें हैं, बहुत से एम्प्लॉयज हैं जो आपसे रिलेट करते होंगे। सो ये बाकी प्रोसेसेस के लिए एज अ बिगिनिंग है, बाकी प्रोसेस के लिए एज अ फर्स्ट स्टेप है और एक एंड नहीं है। देन फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जो करियर प्लानिंग है वो ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट पे नहीं, हमारी ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट पे फोकस करता है। यानी कि जो एम्प्लॉयज हैं, जो मैनेजर्स हैं, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, उनकी डेवलपमेंट कैसे की जा सकती है, उनको करियर में कैसे एनहांस किया जा सकता है, उसकी डेवलपमेंट पे फोकस करता है। बेसिस फॉर करियर डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, यानी कि करियर प्लानिंग क्या है, आपके करियर को कैसे ग्रो करना है, डेवलप करना है, उसका एक बेस है। यानी कि करियर में अगर ग्रोथ चाहिए है, डेवलपमेंट चाहिए है, तो उसके लिए सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या की जानी चाहिए, करियर प्लानिंग। सो ये सब हमारी क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करियर प्लानिंग। नाउ टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन करियर प्लानिंग, की करियर प्लानिंग के अंदर हम क्या क्या टर्म्स यूज करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या होता है, करियर गोल, कि हमें अचीव क्या करना है, उसी के अकॉर्डिंग तो हम पाथ या बाकी चीजें परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमारा गोल क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अल्टीमेट एम क्या है जो हमें अचीव करनी है। सो सबसे मेन टर्मिनोलॉजी क्या है कि हमारे करियर का गोल क्या है, क्या चीज हमें अचीव करनी है। फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू बी अ सीईओ, देन करियर पाथ, कि जो आपने गोल डिसाइड किया है उसे आप कैसे अचीव कर सकते हो, आपका क्या पाथ हो गया, क्या स्टेप्स होंगे जिनको फॉलो करके आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो, वो आपका क्या होता है, करियर पाथ। सो करियर पाथ क्या डिटरमाइन करता है, एक सीक्वेंस डिटरमाइन करता है स्टेप्स की जो आपको परफॉर्म करने हैं ताकि आप अपने अल्टीमेट गोल को अचीव कर सको। करियर प्रोग्रेशन, करियर प्रोग्रेशन यानी कि जो पाथ है उसमें आप स्टेप बाय स्टेप आगे कैसे बढ़ते हो, वो हमारा होता है करियर प्रोग्रेशन। कि फॉर एग्जांपल करंटली आप क्या कर रहे हो, लोअर लेवल पे वर्क कर रहे हो, फिर आप उससे हायर पे जाओगे, देन आप क्या बनोगे, सुपरवाइजर बनोगे, मैनेजर बनोगे, देन आप सीईओ बनोगे। सो करियर कैसे प्रमोट हो रहा है, कैसे आपकी प्रमोशन हो रही है, वो हमारा क्या होता है, करियर प्रोग्रेशन। अब करियर प्रोग्रेशन दो तरीके से हो सकता है, सीनियोरिटी के बेस पे हो सकता है और परफॉर्मेंस के बेस पे होता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जो सीनियर ज्यादा होते हैं ना, उनको अब क्या कर दिया जाता है, नेक्स्ट लेवल पे
सेंड कर दिया जाता है, यानी कि ट्रांसफर कर दिया जाता है, प्रमोशन कर दी जाती है कि इन्हें 10 साल हो गए हैं तो अब हम इन्हें मैनेजर बना दे, 15 साल हो गए हैं तो इन्हें या फिर CEO बना दे, MD बना दे। या फिर आप अपनी परफॉर्मेंस पे देखते हो, उनकी एज नहीं देखते, अगर वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उन्हें मैनेजर बना दिया। सो करियर प्रोग्रेशन किसी भी बेस पे हो सकता है, सीनियरिटी और परफॉर्मेंस बेस पे। देन करियर काउंसलिंग। करियर काउंसलिंग क्या होता है कि कोई एक ऐसा पर्सन जो आपको उस पाथ पे क्या करे, गाइड करता रहे, काउंसिल करता रहे कि आपको कैसे वर्क करना है। अगर आप फेलियर रिसीव कर रहे हो, अगर आप फेल हो रहे हो, तो वो आपको मोटिवेट करता रहे कि आप फिर भी कर सकते हो। काउंसलिंग प्रोवाइड करना वो काउंसलर प्रोवाइड करता है करियर के रिगार्डिंग। देन हमारा क्या होता है करियर मेंटरिंग। काउंसलिंग क्या होती है, वो लगातार नहीं की जाती। जब आपका फेलियर होता है, जब आपको रिक्वायरमेंट होती है तो आप काउंसलिंग लेते हो। बट करियर मेंटरिंग क्या होता है, एक मेंटर है, वो आपसे हायर एम्प्लॉय भी हो सकता है, आपका कोई आपकी अलग से मेंटर हो सकता है, आउटसाइडर मेंटर हो सकता है, लेकिन वो क्या करता है, आपको हमेशा लगातार मेंटर करता रहता है कि आपको ये करना चाहिए, आपको पाथ पे अचीव करने के लिए ये करना चाहिए, प्रोग्रेशन पे जाने के लिए क्या क्या स्टेप्स, क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करनी चाहिए। देन हमारा क्या होता है करियर एंकर। करियर एंकर वो पर्सन होता है जो रिस्पॉन्सिबल है आपके करियर ग्रोथ के लिए, कि अगर आप करियर को अचीव, गोल को अचीव नहीं कर पाए तो वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा, वो हमारे क्या हो जाते हैं करियर एंकर। देन करियर डेवलपमेंट। करियर डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि आगे बढ़ना, करियर में और गोल सेट करना, एक गोल को अचीव कर लिया तो सेकंड गोल को सेट करना, दैट इज करियर डेवलपमेंट। एंड देन इन सारे प्रोसेसेस को, यानी कि गोल को सेट करना, पाथ, प्रोग्रेशन, काउंसिल, एंकर, इन सब को अच्छे से प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना, मॉनिटर करना, वो हमारे किसके अंदर आ जाता है करियर मैनेजमेंट के अंदर, यानी कि जितनी भी रिलेटिव टर्म्स हैं करियर से उन्हें अच्छे से मैनेज करना। नाउ कॉर्पोरेट प्लानिंग, मैन पावर प्लानिंग एंड करियर प्लानिंग, यानी कि हायरार्की क्या होती है। सबसे पहले हमारी क्या होती है कॉर्पोरेट प्लानिंग होती है, सबसे वाइडर टर्म है और सबसे बड़ी प्लानिंग एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या होती है कॉर्पोरेट प्लानिंग होती है, जो एक ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को कवर करती है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग, जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल डिसाइड करते हैं, उसकी पॉलिसी डिसाइड करते हैं, उसके विजन मिशन को डिटरमाइन करते हैं, वो हमारी क्या होती है कॉर्पोरेट प्लानिंग। तो ये हमारी सबसे बड़ी प्लानिंग है और बाकी दोनों प्लानिंग इसके सब टाइप्स हैं। देन हमारे क्या होते हैं मैन पावर प्लानिंग। कॉर्पोरेट प्लानिंग के बाद सेकंड हमारी क्या आती है मैन पावर प्लानिंग, जिसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन रिसोर्स वर्क कर रही है, एम्प्लॉयज हैं, मैनेजर्स हैं, CEOs हैं, जो भी ह्यूमन रिसोर्स वर्क कर रही है उसके रिगार्डिंग प्लानिंग की जाती है कि हमें कितनी ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, कितनी क्वांटिटी, किस क्वालिटी, उनको कैसे कंपेंसेशन दिया जाएगा, ये सब सारी चीजें जब प्लान की जाती है दैट इज मैन पावर प्लानिंग। एंड उसकी भी सब टाइप क्या होता है करियर प्लानिंग, की जो मैन पावर वर्क कर रहे हैं उनके जब करियर गोल के रिगार्डिंग, उनके करियर डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जब हम प्लान करते हैं कि वो अपने फ्यूचर में क्या गोल सेट करेंगे, कैसे उन गोल्स को अचीव करेंगे, किस पाथ पे वर्क करेंगे, कौन उनकी एंकरिंग करेगा, काउंसलिंग करेगा, जब इस चीज की हम प्लानिंग करते हैं वो हमारी क्या होती है करियर प्लानिंग। और ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट एस्पेक्ट होता है एक तरीके की प्लानिंग का। नाउ करियर प्लानिंग एंड सक्सेशन प्लानिंग। करियर प्लानिंग एंड सक्सेशन प्लानिंग आपस में कैसे रिलेट करते हैं, हमने दोनों टर्म्स सुनी होंगी करियर प्लानिंग एंड सक्सेशन प्लानिंग, बट दोनों डिफरेंट हैं। करियर प्लानिंग क्या होती है कि जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए की जाती है, बट सक्सेशन जो प्लानिंग है वो मेनली एग्जीक्यूटिव्स के लिए की जाती है। सक्सेशन प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि जो की पर्सनल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे CEO है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, ऐसे अब हमेशा वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहेंगे, हमेशा वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करते रहेंगे। ऐसा हो सकता है कि कुछ मिस हैपनिंग हो, फॉर एग्जांपल उनकी डेथ हो जाए, या फिर उनके रिटायरमेंट हो, या फिर वो अपने आप से, अपने मन से उनको छोड़ के चले जाए ऑर्गेनाइजेशन को। सो ऐसा तो नहीं है कि जैसे ही वो छोड़ के जाएंगे आप क्या करोगे, वो की पर्सनल्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के, अब वो नहीं है, तो उनके लिए पहले से ही आपको ये प्लान करके चलना होता है कि जब ये नहीं होंगे तो उनकी जगह कौन लेगा, कौन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कौन उन रोल्स को परफॉर्म करेगा। जब हम ये प्लान करके चलते हैं दैट इज सक्सेशन प्लानिंग। और करियर प्लानिंग क्या होती है, एक इंडिविजुअल अपने गोल में क्या अचीव करेगा, अपनी लाइफ में क्या करियर गोल्स अचीव करेगा, वो हमारी करियर प्लानिंग होती है। बोथ करियर प्लानिंग एंड सक्सेशन प्लानिंग आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। करियर प्लानिंग इज यूज्ड टू सेलेक्ट द करियर गोल ऑफ एन इंडिविजुअल एंड पाथ टू अचीव द गोल, कि एक करियर गोल क्या है और उसके क्या पाथ हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं उस गोल को, वो हमारी करियर प्लानिंग होती है। बट सक्सेशन प्लानिंग इज मेनली डन फॉर एग्जीक्यूटिव्स, की की पर्सनल के लिए की जाती है, जो एग्जीक्यूटिव है, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, उनके लिए की जाती है। ऐसा तो है नहीं कि हर जो वर्कर या लेबर के लिए हम क्या करेंगे सक्सेशन प्लानिंग करके चलेंगे तो सारा टाइम सक्सेशन
सक्सेशन प्लानिंग में ही निकल जाएगा। दिस प्लानिंग इज मेड रिगार्डिंग हु विल टेक द पोजीशन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव आफ्टर हिज रिटायरमेंट और एनी अदर अकरेंस, कि वो रिटायर हो जाता है, डेथ हो जाती है, या फिर कोई भी और चीज होती है कि अब वो ऑर्गेनाइजेशन को सर्व नहीं कर सकता। सो उस टाइम पे चीफ एग्जीक्यूटिव को, की पर्सनल की पोजीशन को कौन सर्व करेगा, इस चीज को जब हम लेके चलते हैं दैट इज सक्सेशन प्लानिंग। और सक्सेशन प्लानिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं कि अगर हम सक्सेशन प्लानिंग लेके चलते हैं, फॉर एग्जांपल हम मैनेजर को बोलते हैं कि आगे आप सीईओ बन सकते हो, सो उससे क्या होता है, उसका मोरल इंक्रीज हो जाता है, मोटिवेशन इंक्रीज हो जाता है, जिससे वो बेटर प्रोडक्टिविटी करता है, एफिशिएंसी उसकी इंक्रीज हो जाती है, एज वेल एज वर्किंग एनवायरनमेंट भी इंप्रूव हो जाता है। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करियर प्लानिंग, की करियर प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन करियर प्लानिंग करती क्यों है। टू अट्रैक्ट एंड रिटेन एम्प्लॉयज इन ऑर्गेनाइजेशन, कि ताकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर सके, एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट कर सके एंड रिटेन कर सके, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बने रहें। अगर आपको लगेगा, आपके एक इंडिविजुअल को लगेगा कि ऑर्गेनाइजेशन पूरा सपोर्ट कर रही है उसके करियर के लिए, तो वो क्या करेगा, उस ऑर्गेनाइजेशन में बने रहेगा और बाकी लोगों को भी अट्रैक्ट करेगा। देन टू मैप करियर ऑफ एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी, कि एक हेल्प करती है करियर प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव एक क्या होता है कि ताकि वो इंडिविजुअल्स की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग, एबिलिटीज के अकॉर्डिंग ये फाइंड आउट कर सके कि उनका राइट करियर गोल क्या है, वो करियर में क्या अचीव करें। टू इम्प्रूव मोरल ऑफ एम्प्लॉयज, उसका एक ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनकी मोटिवेशन एंड मोरल इंक्रीज हो जाए, वो हाईली मोटिवेटेड फील करे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और खुद के लिए भी। टू हैव अ मोर स्टेबल वर्कफोर्स, अगर हमारे वो मोटिवेटेड होंगे, उनकी मोरल हाई होगी, तो उनका क्या है, रिटेंशन भी बना रहेगा, स्टेबिलिटी ऑफ वर्कफोर्स बनी रहेगी। और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट होता है कि उसकी वर्कफोर्स स्टेबल रहे, क्योंकि वो उसकी गुडविल एंड रेपुटेशन में भी कंट्रीब्यूट करती है। प्रोवाइड गाइडेंस टू एम्प्लॉयज, ताकि आप अपने, और इसका एक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, करियर में जो एम्प्लॉयज हैं उनको गाइडेंस आप प्रोवाइड कर सको। फॉर एग्जाम्पल मेंटर्स होते हैं, एंकर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं ताकि आप क्या कर सको, उनके जो गोल है वो अचीव करने में हेल्प कर सको, उनका करियर सक्सेस हो सके। देन बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, अगर आप किसी का करियर प्लान होता है, अगर एक इंडिविजुअल की करियर प्लानिंग में आप उसकी हेल्प करते हो, ऑर्गेनाइजेशन अगर कंप्लीटली हेल्प कर रही है जो इंडिविजुअल ने डिसाइड किया है उसके करियर प्लान में, तो आप क्या कर सकते हो, जो भी उसका करियर प्लान है वो उसे अचीव करने के लिए क्या करेगा, हार्डवर्क करेगा, एंड ऑर्गेनाइजेशन उसमें हेल्प करके उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकती है, उनसे बेस्ट काम निकलवा सकती है, करवा सकती है। सो ये सब हमारे क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ करियर प्लानिंग। सो आज हमने डिस्कस किया कि करियर प्लानिंग क्या होता है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। If you have any doubt, please mention in comment section. Thank you. Keep supporting.